राज्य में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की लापरवाही से कोरोना हर दिन नई ऊंचाई को छू रहा है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 218 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1232 पहुंच गई है। वहीं मॉर्टेलिटी रेट अब भी 1.21% है, जो नेशनल के 1.2% से अधिक है। मरने वालों में एक ईस्ट सिंहभूम और दूसरा कोडरमा का मरीज है। 22 दिनों के अंदर राज्य में कोरोना से ये 7वीं मौत है। अब तक राज्य में कोरोना से 5,327 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। राज्य में कोरोना की टेस्टिंग रफ्तार 10,000 प्रतिदिन पहुंच गई है। वहीं टेस्टिंग बढ़ाए जाने से ज्यादा सैंपल पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। फिलहाल 200 से अधिक सैंपल पेंडिंग भी है। इधर कोरोना काल में 20 से 30 साल के युवाओं में डायबिटीज की बीमारी बढ़ी है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के मरीज बढ़े हैं। पहले टाइप 2 के 2 से 3 मरीज ही परामर्श लेने आते थे, लेकिन अब हफ्ते में 10 से 12 लोग आ रहे हैं। वहीं टाइप 1 के महीने में 1 मरीज आते थे, लेकिन अब 3 से 4 आ रहे हैं। बताएं आपको कि ICMR ने भी सचेत किया है। रिपोर्ट में इसे लेकर आगाह किया गया है। 20 से 30 साल की उम्र में डायबिटीज होने से युवाओं को 40 से 45 साल की उम्र में हार्ट, किडनी, आंख की बीमारी के अलावा पैर में गंभीर घाव होने का खतरा होगा। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, कोरोना का रफ्तार एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एक्टिव केस में बढ़ोतरी हो रही है। 2 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना से अगले 24 घंटे के अंदर। देखिए राजदा, पूरे देश में देखेंगे तो कोरोना का संक्रमण एक बार बड़ा तेजी से फैल रहा है। इधर जो लगातार आप हर दिन का आंकड़ा देखेंगे तो लगभग जैसे कल परसों का जो आंकड़ा रहा है, पूरे भारत में 21,000 नए मरीज मिले हैं। संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है सभी राज्यों में। और राजधानी रांची की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो राज्य में भी कोरोना के संक्रमण के जो मरीज हैं वो काफ़ी तेजी से मिल रहे हैं। तो मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। पूरे राज्य में अब तक देखेंगे तो 1232 जो है एक्टिव केसेस हैं। रांची में 432 एक्टिव केस हैं। आप देवघर बाबा नगरी देखेंगे तो 150 से अधिक एक्टिव केस हैं। पूर्वी सिंहभूम देखेंगे वहाँ भी एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौत के आंकड़े का हम यदि इस एक महीने की हम बात करें तो 22 दिनों में 7 लोगों की मौत हुई है। तो मामला बढ़ रहा है, गंभीर हो रहा है। लेकिन इसके साथ जो नई चीज़ें आ रही हैं, लोग कहीं ना कहीं डायबिटीज से भी पीड़ित हो रहे हैं। देखिए, जब कोरोना होता है तो कोरोना अपने साथ जो है कई बीमारियों को न्योता भी देता है। जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर बताते हैं, हार्ट के भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। अब डायबिटीज़ के जो मरीज बढ़ रहे हैं तो डायबिटीज़ हो गया मतलब कई बीमारियों की चपेट में लोग आएंगे। और जिस तरह से आपने बताया टाइप 1 और टाइप 2 का जो मामला है वो भी बढ़ रहा है, और जिसके वजह से जो बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उस पर इसके इम्पैक्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसा समय है, ऐसा मामला बढ़ रहा है तो सभी लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। सभी लोगों को अपना जो खान पान है, जो भारतीय खान पान है, उस पर लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे इम्यून सिस्टम बेहतर हो। जो सीजनल फल हैं, जो अच्छे फल हैं, उसका ज़रूर सेवन करना चाहिए। और अभी देखेंगे बरसात का मौसम भी है, लगातार मौसम बदल भी रहे हैं। कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है और कभी उमस होती है। तो वैसे में भी लोगों को बचने की ज़रूरत है। और राजधानी रांची में देखेंगे तो जो एक्टिव केस है वो ज़्यादा हैं। तो हमें लगता है तमाम चीज़ों को देखते हुए लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। राजा
बिल्कुल अंजनी, हम देख रहे हैं कि अभी भी लोग भीड़ भाड़ वाले जगहों पर बिना मास्क के रहते हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं है और उसी का खामियाजा आगे भुगतना पड़ सकता है। हर दिन टेस्ट हो रहे हैं और ज्यादातर पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, तो लोगों को और ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। वो खौफनाक मंजर जाहिर तौर पर कोई दोबारा नहीं देखना चाहेगा जो 2020 और 21 में देखने को मिला था। अंजनी, देखिए वो पीछे यदि आप देखेंगे जो दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा मौत हुई थी और पूरे शहर का क्या मंजर था। हर रास्ते से जो है एम्बुलेंस की गाड़ियां गुजरती थी और मौत का मंजर कुछ ऐसा था कि पूरा भारत जो है एक बार हिल गया था। काफ़ी मौतें हुई थी, लेकिन फिर भी तमाम चीज़ों को देखते हुए लोगों को थोड़ा पॉजिटिव सोच भी रखना होगा और अपने ऊपर तमाम लोगों को ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। देखिए, इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पूरे भारत को अलर्ट किया है कि लोगों को सावधान रहना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात ये भी है राजदा, जो वैक्सीन लेने की जो बात है, अभी भी बहुत से लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं और कई लोगों ने तो डबल डोज भी लिया है और बूस्टर डोज भी। अब देखिए, बूस्टर डोज जो है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार देखेंगे वो मुफ्त में दे रही है। तो लोगों को अपना मतलब प्रिकॉशन लेने के लिए जिन लोगों ने नहीं लिया है उन्हें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से भी बचाव काफ़ी होता है। लेकिन सभी चीज़ों में देखेंगे तो लोगों को का जो रहन सहन है वो बदल गया है। तो अपना जो लाइफ स्टाइल है उसे बेहतर करना होगा, अपना जो खान पान है उसे बेहतर करना होगा और भीड़ भाड़ से लोगों को ज़रूर बचना चाहिए अभी, क्योंकि मौसम भी अच्छा नहीं है। मौसम भी अलग अलग अपना मिजाज दिखाता है। तो कोशिश करना चाहिए लोगों को भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाएं और अपना ख्याल रखें, घर का ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे समय में कोई भी संक्रमित हो सकता है। तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप प्रिकॉशन लें और अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अपना जो रहन सहन है, उस पर विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि तमाम लोग सुरक्षित रहें और बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, बहुत डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है। यदि किसी को होता भी है तो आप नज़दीक का जो हॉस्पिटल है वहाँ जाएं और डॉक्टर से बातचीत कर इलाज कराएं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि भले संक्रमण बढ़ रहा है लेकिन दायित्व तो हमारा भी बनता है कि हम कैसे सुरक्षित रहें, हम कैसे अपने परिवार को सुरक्षित रखें। चलिए, तो लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की, बदलाव की जरूरत है। हेल्दी खाना जरूर खाएं और साथ ही मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें और पॉजिटिव रहें। जाहिर तौर पर जब लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं तो कोरोना भी हावी हो जाता है, इससे बचने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।